जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु बाबा जी, जय श्री करोड़ शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कुछ पावर ऑफ माइंड में स्वागत है। दिन है 230, सीजन है 7, एपिसोड भी 30 है और डेट है 16 अगस्त 2026। आज हम दो दो 229 में जो डे में हमने सीखा था इन्फिनाइट फ्यूचर एग्जीक्यूशन इंजन बनाया था, आज उसी को इंजन को अगला लेवल करेंगे। तो आज का उसका टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट रियलिटी फीडबैक लूप। आप कहाँ तक पहुँचे अपने आप को और तराश पाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रियलिटी आपको हर पल फीडबैक दे रही है, उसे पढ़ना सीखो। ये तुम्हें जानना है फीडबैक, क्योंकि इंसान ऊपर उठने के बाद कैसे नीचे गिर जाता है। अच्छी बात सीख ली, नियम सीख लिए, टेक्निक सीख ली, कैसे भूल जा रहे हैं, कैसे गड़बड़ हो रही है, वो फीडबैक नहीं ले रहे। कंसिस्टेंसी तो कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें फीडबैक नहीं ले रहे। फीडबैक लेने से क्या होगा, आप बदलाव कर सकेंगे। जैसे कि कोई इंसान गलत है, उसे कोई ये बताने वाला या उसका खुद का फीडबैक खुद को पता तो होना चाहिए कि हमें हरिद्वार जाना या हमने ये चीज़ पाने के लिए, इच्छा विचार आशय पाने के लिए ये चीज़ करी, पर इसके जगह हमारा को उल्टा हो रहा है या हम माइलस्टोन जो हमारे हैं उसके नज़दीक नहीं आ रहे। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, और जो नज़दीक आ रहे हैं तो उनको क्लियर हो रहा है कैसे, वो फीडबैक ले रहे हैं। तो ये लूप होती है इन्फिनाइट रियलिटी फीडबैक लूप। इसको जानेंगे और इसको जानते आपको क्लियर हो जाएगा कि हम वहाँ पर क्यों हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास टेक्निक है, आपके पास ऐसी सारी चीज़ें हैं, जो सुविधा हैं, आप वहीं पर क्यों हो और कुछ लोग आगे क्यों हैं, उसके पीछे की बात क्या है, जानने के बाद कुछ लोग वापस क्यों आ जाते हैं। तो वो फीडबैक, वो जानकारी कि कहाँ क्या चीज़ बदलना है, क्या अडेप्टिव रखना है, क्या प्रोडक्टिव, मतलब चीज़ों का आपको फीडबैक ज़रूर अपने बारे में, अपने जानकारी लेना ज़रूरी है, जिससे आपको पता है आप क्या हैं, क्या थे, कहाँ पहुँच रहे हैं, और क्या आपकी मंजिल है। उसका जो मंजिल का रास्ता है, उस मंजिल के रास्ते को अगर हमने अभी क्या बदलाव ला पाए, कल की तरह ही रहे बिहेव कर रहे हैं, या आज इस पल में हमने कुछ और बदल लिया, कुछ नई चीज़ें हमने जानकारी लेके उसको अपना लिया, अपने संस्कार में उतार लिया, या सिर्फ बातें हैं, या आप जानते हो कि ऐसे करने से, ऐसे खाने से, ऐसे रहने से ऐसा होता है, और आप मानते नहीं हो फिर भी खाते रहते। तो आप फीडबैक जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं उन चीज़ों को जो आपको स्वस्थ करे, ठीक करे। तो ये सब चीज़ कैसे होगी, जब आप फीडबैक लेंगे, ना कि एक बार नज़र गई और चलो ठीक है देख लेंगे। तो फीडबैक लें, कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे इन्फिनाइट रियलिटी फीडबैक लूप, जो आपको उस लेवल पर पहुंचा दे जहां से गिरे ही ना, और एक बार में आप आगे बढ़ते चले, पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑडियंस हमारे सेक्टर की एग्जीक्यूटर रियलिटी इंटेलिजेंट ऑपरेटर पर है। तो जो एग्जीक्यूट करना जान रहे हैं, उनको पता है कि एग्जीक्यूट ऐसा होता है, क्लियर है उनको। पर अब उनको रियलिटी इंटेलिजेंस ऑपरेटर पर जाना कि जो ऑपरेटर है इंटेलिजेंस का, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी रियलिटी किस लेवल पर है। तो वो इंटेलिजेंस, जैसे आज के टाइम पे एआई है, जैसे स्मृतियाँ हैं, जैसे आदत हो गई स्मृति, या कोई आपकी फितरत हो गई, तो उसको किस लेवल पर हम उस इंटेलिजेंस पर बनाए जो हमारी रियलिटी का ऑपरेटर बने। तो चलते हैं, आज का कोर कॉन्सेप्ट आपके सामने। हम अक्सर रिजल्ट को सिर्फ दो कैटेगरी में देखते हैं, कौन सी में, एक सक्सेस और फेलर। क्लियर, अभी तक यही जान पाए। तो लेकिन एडवांस माइंड के लिए रिजल्ट केवल फीडबैक है, अच्छे से पता होगा जो भी है। तो अगर रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार आया तो काम किया, अगर रिजल्ट अलग आया तो रियलिटी मुझे क्या बता रही है, यही एक पावरफुल लूप बनता है। तो कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को कैसे जानेंगे, जो कहते जब ये फेल हो गए या पास हो गए उसके बीच पर ही रह जाते हैं। और इससे अलग जो पावरफुल माइंड है, या बिजनेस माइंड है, या सक्सेसफुल माइंड है, या जो जीवन को चलाता है, जो चलता है, जिससे कि उसमें ऐसी चीज़ें क्या हैं, वो है परिवर्तन, बदलाव। अब भी कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, अब भी आपके हाथ में है। आपको एक चीज़ पता चल रही है, आप कोई फेल और पास में नहीं हो, आप एक फीडबैक ले शुरुआत कर दें। तो ये एक पावरफुल लूप बनाता है, और जब ये बन जाती, यही होती है इंटेलिजेंसी। आपने क्या करा, कई बंद कर देते अपने काम धंधे, या ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, या उसने ऐसा कह दिया उसी को सोचते रहते हैं, या
दुनिया ऐसी है वैसी, उसी को सच और बुरा मान लेते हैं, अच्छा और बुरा। पर अगर कुछ लोग रहते हैं जो फीडबैक लेते हैं, जो सब जगह रह के सब जगह पास होते हुए चलते हैं, जो इस मैट्रिक्स को जानते हुए आगे निकलते हैं, तो कैसे? क्योंकि उन्होंने जान के क्या रखा, उन्होंने फीडबैक लिया कि मेरे पे कैसे काम कर रही है, मेरे को किस तरीके से रिप्लाई करना है, किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से देखना है, इंद्रियां क्या हैं, हमारी बॉडी, हमारी आत्मा, चेतना, ये चीज़ें कैसे बन रही हैं, हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, ये कौन जान पा रहा है, ये कौन सीख पा रहा है? जो फीडबैक लेना जानता है, जो एग्जीक्यूट करना जान तो रहा है कि ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होता है। पर फीडबैक कौन ले पाएगा? नेक्स्ट लेवल पर, एडवांस लेवल पर कौन जाएगा उस जहाँ से आदमी ऊपर ही जाता है कि नीचे आने की ज़रूरत ना हो? वो है फीडबैक कि मैंने आज ये गड़बड़ करी तो कैसे हुई, या ये लूप अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो शायद मेरी भी प्रैक्टिस या मेरी होमवर्क में कोई कमी है, उस चीज़ को देखें क्या कमी है भाई। आप कैसे फिर से बटन हो गया, आपको किसी ने कैसे दबा दिया? आप तो साक्षी भाव या आपका मजबूत होना चाहिए, आप होश में होने चाहिए, आपको एग्जीक्यूट करना आता है, आप स्थिति परिस्थिति अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फिर दूसरी ऐसी स्थिति कैसे आई जो आप उसका भोग या भुगतान कर रहे हैं, या उस परिस्थिति को अपने अनुसार चला ना जब आप जानते हैं, तो फिर उस तरीके से आप जब एग्जीक्यूटर हैं तो आप फीडबैक लें कि मुझे पता है मेरे फीडबैक में से ये चीज़ मेरे को ये है। आपने सीखा हुआ, आपकी कोई टेक्निक है, आपकी कोई होमवर्क है, आपने जो मेहनत करी है, असली ज्ञान को उतारा है प्रैक्टिस करके अपने जीवन में, अपनी घर गृहस्थी या जो भी अपने जीवन है, तो आपको कुछ तो सीखने का मिला होगा। उस फीडबैक को ही अप्लाई कर दें कि इस समय वो मेरा जो ज्ञान था उसको लगा देता हूँ मैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग है। हर ज्ञान बात एक ही है, 10 लोग सुनेंगे, 10 दिमाग अलग अलग बुद्धि के होंगे, कोई अलग क्षमता होगी, समझ होगी, विवेक की, या किसी की अलग होगी, किसी की और अलग होगी, तो अलग अलग सबका होगा। बस सबको अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, उस एडवांस लेवल तक जाने के लिए वो संपन्नता, वो एडवांस लेवल बना रहे। आपकी 7-8 पीढ़ी जो आप चाहते हो या अपना एग्जीक्यूट उस लेवल पर करना चाहते हो, तो उसके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीडबैक आपको आपकी औकात, आपका टाइम, आपकी रिहर्सल, आपकी सारी चीज़ याद दिलाता है। आप कहाँ पहुँचे, आपके पास कितना टाइम बचा है, आपने अभी तक क्या किया, आपने क्या गड़बड़ की। आपको होश में लाता है, सबसे पहले आपको होश आता है, अरे ये मैं क्या कर रहा था, मुझे करना क्या है। ये फीडबैक ही है जो आपको बार बार बताता है कि ऐसी चीज़ों पर जाकर कभी घमंड या टाइम या ऐसा एरोगेंट या ऐसी चीज़ें आ जाएं जो बुद्धि को आपकी बंद कर दे या आपको बर्बाद कर दे। आपको ही घमंड, आपकी ही वो चीज़ें जिनको आपको पाने के बाद आपको खुद ही नहीं समझ में आए कि एग्जीक्यूट तो कर दिया, आप क्या करें, कुछ पता ही नहीं उसके बाद। तो एग्जीक्यूट को भी संभालना और एडवांस की तरफ जाना, नीचे ना आए, उसके लिए फीडबैक ज़रूरी है, जो आपको बार बार हर बार आपको बताएगा, जिससे आपका साक्षी भाव मजबूत होता है। आप फीडबैक ऑब्जर्व, जो देखता है देखने वाला, जब आप समझेंगे, फीडबैक लेंगे, अपनी तरफ ही देखेंगे, तो आपका आईना ऑटोमेटिकली देखने लगोगे कि देखने वाला गायब, जो है वो वही है, जो सामने दिख रहा है, जो हर जगह वो तो वही है। तो हमसे ही चीज़ें बन रही हैं, एग्जीक्यूट तो आप जान पा रहे हो, पर फीडबैक को लेकर चलोगे तो इस लेवल तक पहुंच जाओगे, आपको किसी से सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्शन करें, रियलिटी देखें, एक्शन के बाद जो आप करते हैं एग्जीक्यूट आप जान गए हैं, रियलिटी भी आप जान गए, जो हम करेंगे इनपुट डालेंगे आउटपुट आएगा। फीडबैक लें उस पर कि ये आउटपुट आया और एकदम परफेक्ट आया, ठीक है, या और बेटर लेना है, ठीक है, या इसके बाद रुक गए और फिर आप भूल गए, आउटपुट इनपुट आउटपुट पता, और फिर आप उस ज़मीन को भूल गए जो हर पल इतनी बड़ी है कि इसमें आप बीज डालो और फसल उगाते रहो, और आपके समाज या किसी ने ऐसी फसल डाल दी। तो उससे बचने के लिए उन चीज़ों से आपको फीडबैक लें कि भाई आज मैंने ये बात सुनी या ये देखी, अब मेरे को क्या फीडबैक लेना, अपने से क्या जीना है। जैसे आपको एक घटना बताऊं, एक महान, जैसे गौतम बुद्ध की ले लेते हैं, एक महान घटना कि मक्खी उड़ी, वो बात कर रहे थे, उड़ गई। अब उन्होंने थोड़ी देर रुक के बोला, रुको, मक्खी उड़ाल।
उन्होंने फिर से मक्खी तो उड़ चुकी थी, उन्होंने फिर से उड़ाया, वही प्रक्रिया करी जो उन्हें होश में करनी थी, बेहोशी में करी। तो ये होता है फीडबैक, कि वो लोगों में रहते हुए भी अपनी वो प्रेजेंट, वो साक्षी भाव को ना भूले। क्यों नहीं भूले? क्योंकि उनको जानते थे कि आउटपुट तो निकल रहा है, इनपुट जानना जान लिया, एग्जीक्यूट करना जान लिया, आउटपुट कैसे आ रहा है, पर ये फीडबैक ही है जो उनको होश में ला रहा है, जो उनको याद दिला रहा है, चाहे वो अपने भिक्षुओं से, अपने लोगों से, अपने जो भी आसपास के लोगों से घिरे हों। पर ये चीज़ उनको क्या बनाती है, जो विज्ञान भैरव तंत्र की एक विधि को पूरा करती है, सजग रहें अपने ही प्रति। अपने प्रति जब आप सजग रहेंगे, अपने विचारों के प्रति सजग रहेंगे, मतलब जागरूक रहेंगे, हम क्या, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, हम क्या देख रहे हैं, अपने लिए हम दुनिया को देखते हैं। हमें फीडबैक अपना लेना है कि हमारी आँख क्या देख रही है, शाम को लो, सुबह लो, या मैं तो कहता हूँ उन गौतम बुद्ध की तरह जो विज्ञान भैरव तंत्र की विधि है, अपने आप पर ध्यान रखना। तो शिव की जो 112 विधि में से जो एक विधि ये भी है, क्योंकि सबने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि को ही अपनाया कहीं ना कहीं, बाकी अलग अलग रूप से अपनी बात बता दी है। पर मैं इस लेवल पर जो आप देखेंगे, अपने सजग रहेंगे, अपने हाथ, आपके हाथ हिल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपके आप किस तरीके से बात कर रहे हैं या किस तरीके से खाना खा रहे हैं, एक एक चीज़ पर आप सजग रहे हैं, होशपूर्ण रहे हैं, आप खुद देखेंगे विचार चले गए, आप देखेंगे आप पूरे के पूरे प्रेजेंट में आ गए, आप देखेंगे कि आप उस प्रेजेंट में वो बीज डाल सकते हैं जो डालने के लिए लोग तरसते हैं, कि वो प्रेजेंट कौन सा है। क्योंकि विचार या तो मन के विचार, या पूरा का पूरा बॉडी जो अंदर से इंटरनली जो होना चाहिए, वो प्रेजेंट में ना रहकर कोई होता है पास्ट में, कोई होता है फ्यूचर में, बस इन चीज़ों में लगे रहते हैं। पास्ट में चिंता करते हैं, फ्यूचर की भी चिंता करते हैं, पास्ट में खुशी देखते हैं, फ्यूचर में खुशी देखते हैं। जो प्रेजेंट में इनपुट जा रहा है अंदर वाली चीज़ का, जो सूक्ष्म लेवल पर है, वो स्थूल में वही चीज़ प्रकट करके देगी उस समय, जितनी ऊर्जा आप लगा रहे हो इस समय। तो ये याद रखें। तो ये होता है फीडबैक का इस लेवल तक का। तो फीडबैक आपको होश में लाता है, आपको सजग रखता है, आपको बचाता है, आपको गिरने से बचाता है, आपको हर पल। कौन बचाएगा? फीडबैक नाम तो दे दिया, बचाने वाले आप ही हो। बस ये आपको एक शब्द है जो आपको याद दिला रहा है कि अपना ही फीडबैक लें, अपनी बातों का, अपनी हरकतों का, अपनी चीज़ों का, अपने ऊपर सजग रहें, अपने विचारों के प्रति, कि मेरा फीडबैक, ये मेरे विचार ऐसे थे, ऐसे होने चाहिए, या जो नए पुराने हैं मेरे ये हैं, और मैं इससे और एडवांस जाऊं, उसमें क्या कमी रह गई है, मेरे होमवर्क में कमी रह गई है, मेरी प्रैक्टिस में कमी है, या मेरी समझने में कमी है, तो उस चीज़ को उस लेवल तक करें। तभी तो आप फीडबैक लेके समझ के उस एडवांस लेवल तक को, उस एग्जीक्यूशन को और मास्टर लेवल पर बना पाओगे। और जब बना लोगे तो ऑटोमेटिकली काम होगा, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा सोचो, वैसा देखो, वैसा करो। नहीं, आपका माइंड, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी जो भी इच्छा विचार आशाएं, वो चीज़ें आपको ला कर दे देगी। आपको कहते हैं ना, किसी को अपॉर्चुनिटी 2 मिनट में मिल जाती है, किसी के जीवन में दुख दुख और दुखी भरे रहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भरी रहती हैं। क्यों? वो उस लेवल तक की उन्होंने चीज़ें डाली हुई हैं, उस चीज़ें बनाई हुई हैं, तो निकल के आ रही है वैसी स्थिति परिस्थिति। दरबार की भाषा में बोलें तो अपनी स्मृतियाँ ऐसी बनाई हुई है, ऐसी चीज़ों पर फोकस डाला हुआ है, या जो भी आपके संस्कार या पिछले जन्म या जो भी, ये एडवांस चीज़ हो जाएंगे स्मृति के लेवल पर। और जो बेसिक लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ उस लेवल पर समझें, जहाँ से आपका रूट और फसल तैयार होती हैं, वो धीरे धीरे पक्की होती चली जाती हैं, फिर वो स्मृति के लेवल पर भी काम करने लगती हैं। जितनी बार आप याद करते हैं किसी पास्ट की चीज़ को, या दुख को, या सुख को, स्मृति और ज़्यादा मजबूत होती है। तो फीडबैक आपको याद दिलाता है आपका प्रेजेंट, आपके चीज़ों को, आपकी क्षमताओं को, आपकी औकात को, आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल बता देता है कि आप ये हैं। जैसा आप आईने में देखते हो, मैं कहता हूँ ना, आईने की तरह है जीवन, जैसा आप अंदर हो वैसा बाहर है। ये फीडबैक भी आपको एक आईने की तरह बार बार याद दिलाता है आप क्या हो, आपको क्या बनना है, आप कहाँ पहुँचे, हर पल याद कर सकते हो पूरे दिन में कभी भी। उस हिसाब से वो
पर्सनैलिटी, वो आइडेंटिटी एकदम से याद करके रखें, भाई ये तो मैं नहीं था, मैं तो ये चाहता हूँ, तुरंत लाएं। जैसी इच्छा विचार आशय चाहते हो, ऑटोमेटिकली आपका जो एग्जीक्यूशन, जो आप जानते हो, वो वर्क करेगा, वो काम करेगा, वो आपकी लिमिट को बढ़ा देगा, वो आपके समय को कम कर देगा पाने की इच्छा विचार आशाओं को, और आप कम समय में उन अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये ऐसे काम करेगा। आगे इंटरप्रेशन और अडेप्शन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको क्या बदलना है, क्या लगाना है और क्या एक्शन करना है, उसके बाद ये चीज़ ज़रूर करें, जिससे आपको और ज़्यादा एडवांस चीज़ें होंगी जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो इन चीज़ों को और गहराई से समझते हैं। द इन्फिनाइट रियलिटी फीडबैक लूप, इस चीज़ को समझें जो आपका फीडबैक लूप को कंप्लीट करेगा। पहला क्या है, आप डीपली समझते हैं। एक्शन, आपने क्या किया, तो फार्मूले की तरफ से ये लिख ली, वरना यहाँ बता ही रहा हूँ मैं आपको। तो एक्शन, आपने क्या किया, उसके बाद आपकी रियलिटी, आपको इतना सबको पता है हम ये करेंगे और आउटपुट ये आएगा। उस एक्शन के वास्तव में क्या हुआ, ठीक है, आपको पता है एग्जीक्यूट करना है, मैंने अच्छे सोचा या वैसे रखा, मैंने ऐसे ऐसे इमेजिनेशन या सिमुलेशन करके ऐसा ऐसा मैंने 6 महीने साल भर से ऐसी ऐसी चीज़ें रेडी कर ली हैं, घर मकान या जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं, आप स्वस्थता देखने लगे हो अपने आप की, वैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं उसको। और आपका जो भी आप करते आ रहे हैं, आपकी रियलिटी क्या है, वास्तव में क्या हुआ, भाई आपका मानसिक सोच बदली, आपकी टेंशन गायब हो गई, या आपको खुशी हुई, या आपकी अपॉर्चुनिटी मिली, या जो भी आपके सामने चीज़ें आई, उन चीज़ों को देखें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना इन चीज़ों को हकीकत में बना पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए मानसिक लेवल पर भी अगर काम कर रही हैं, आपने कुछ अच्छा सोच के आप खुश भी हो रहे हैं, तो मतलब आपके लिए चीज़ें, एक्शन जो आपने लिए थे, वो रियलिटी वास्तव में कहीं ना कहीं आपका काम कर रहे हैं। आपके शब्द या आप जैसा सोच रहे थे, बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मिल रही है, वैसी रास्तों पर आप जा रहे हो। आपका माइंड उस लेवल पर ले जा रहा है, आप सोचना जो चाहते थे अब उससे मुक्त हो चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं जो आपके काम की, तो समझ लो आपका काम कर रही है। ये भी एक तरह का, जब आप देखते हैं तो ये फीडबैक के लेवल पर ही जाएगा। तो एक्शन वास्तव में क्या हुआ ये देखें, ये ध्यान रखें, और फीडबैक रिजल्ट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो स्पेशली फीडबैक का मीनिंग इसमें मैं बता रहा हूँ, यह लिखा है, तो वो है आपने इन चीज़ों से क्या सीखा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब नॉलेज, ज्ञान क्या मिला, प्लस का माइनस का कितना, जो भी आपकी बुद्धि क्षमता के अनुसार, वो भी जो आप यहाँ से समझ रहे हैं वो भी, क्योंकि हर बात के बहुत मतलब होते। तो आपने अपनी क्षमता, इच्छा विचार, जैसे भी आपकी कंडीशन है, जैसे भी जो भी XYZ, उस हिसाब से आपने कोई उदाहरण सोचा होगा, तो उस हिसाब से देखें। कभी भी मैंने अपने हेल्थ के लिए अच्छा सोचा, या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा, धन, अमीरी के लिए मैंने ऐसा सोचा, या अपने सपने पूरे करने के लिए, चाहे आईएएस हो, डॉक्टर हो, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हों, या लंबाई, हाइट, जो भी शरीर, प्लस माइनस, बॉडी, घर मकान, जो भी आप चाहते हैं 7 पीढ़ी के लिए, मैंने ऐसा सोचा, और इतना इतना मैंने इमेजिनेशन करके, या ऐसे ऐसे मैंने अच्छे शब्द या फॉर्मेशन बोल लिया, मैंने ऐसा देखा है, ऐसा करा, मेरे बदलाव क्या आया, क्या एक्शन हुआ, वो आपको पता ही होंगे। उसके बाद जो फीडबैक है, उससे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब क्या ज्ञान मिला, इस जो मैं बता रहा हूँ, या जो आप देखते हैं एपिसोड, या जितने भी सारे सीजन देखे हैं, या जो भी नए आए हैं, उनको क्या इससे लाभ मिल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है अनुभूति के तौर पर, उस एक्सपीरियंस के तौर पर, उसको ध्यान दें। और जो नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन दबा के, ताकि आपको टाइम पर इन्फॉर्मेशन पूरी मिले हर एपिसोड की। आगे जो इंटरप्ट आएगा, सबसे बड़ी चीज़, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने ये चीज़ नोटिस करनी है फीडबैक के तौर पर। और इंटरप्ट, इस फीडबैक का सही मीनिंग क्या है, सही मीनिंग समझना है, जो आपकी गोल, इच्छा विचार, आशाओं के प्रति हो, ये बात ध्यान रखें। कहते हैं ना, हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, कोई गलत तरीके से कमा रहा है, कोई सही तरीके से कमा रहा है, बात है पैसा कमाना। पर दोनों में एक चीज़ अंतर है फीडबैक मीनिंग का, एक है सही, एक है गलत। तो फीडबैक में यही है, इंटरप्ट क्या मीनिंग क्या निकल रहा है, सही मीनिंग निकल रहा है अगर आप सही तरीके से कमाना चाहते हो, या गलत तरीका निकल रहा है। या गलत वाले के लिए तो देखो, गलत भी कोई दिक्कत नहीं, सही भी कोई दिक्कत नहीं, तो पर सही वाले के लिए तो दिक्कत है।
तो ऐसे अपना मीनिंग चेक करें, इंटरप्ट हमें क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, या क्या हमारा मीनिंग सही है, हमारा गोल, हमारी मंजिल, हमें हरिद्वार जाना है या हमें स्वस्थ होना है, क्या हम वही खाना खा रहे हैं, क्या हम वही सोच रहे हैं, क्या हमने मानसिक अंधविश्वास उल्टी सीधी जो हम चिंताएं कर रहे हैं उसे छोड़ के हमने सुखी रहना, सुख के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, या जो हमने बनाई है चीज़ों को उन पे हम बिल्ड कर रहे हैं सिमुलेशन के, ऐसा घर होगा, ऐसे गाड़ी होगी, और जाके फिर अगले 3 मंजिल 2 मंजिल, या आपने जो भी आपने 1 पीढ़ी के लिए 2 पीढ़ी के लिए कितना सोच चुके हो, उसमें क्या वो मीनिंग सही है या गलत है, उस चीज़ों को देखना, उनका फीडबैक लेना, उससे हमें क्या मिल रहा है, और आगे जो आएगा अडेप्ट, इसमें हमें क्या बदलना है कि ये इससे एडवांस ये है, हम इसको बदल के इस बिलीव की जगह हम ये बिलीव डाल देते हैं या ये बात रख लेते हैं, आपकी जो भी अपनी इच्छा विचार आसनों के प्रति हो, कि मैं एक्टिंग करूँगा, जैसे मेक इट इज़ फेक इट मैंने पहले सीज़न में बताया था, जो मेरे पहले चैनल पे था। तो उस चीज़ में क्या है, आपको वो काम कर रही है तो भैया फेक करके देख लें, उस तरीके से व्यवहार करके देख लें। किसी के लिए मेक इट फेक इट होगा, नकली वाली चीज़ होगी, किसी के लिए वो व्यवहार होगा, किसी के लिए वो एक्टिंग होगी, किसी के लिए वो ड्रामा होगा, किसी के लिए वो फीलिंग होगी, किसी के लिए वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप उसमें क्या बदलना चाहते हैं, आपके लिए ये काम कर रही है, अफर्मेशन काम कर रही है, आप बोलते रहते हैं अपने लिए, आप सोचते रहते हैं अपने लिए अच्छा, या आप फीडबैक लेते हैं, आपको पता है इनपुट और आउटपुट तो आता ही है, ऐसे हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, और एडवांस के लिए ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं, एंड द गोल, जो भी आपका फीडबैक है, क्या बदलना है क्या नहीं। तो फीडबैक में ये ज़रूर देखें हमें क्या बदलना है, फीडबैक का तरीका भी, कि हम इस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, इस तरीके से फीडबैक ले रहे हैं, ये सही है या नहीं, या ये एडवांस है। जैसे कि मैं कहता हूँ, अपने हाथों, अपनी बॉडी, अपने विचार के प्रति सजग रहना, फीडबैक जो आपका साक्ष्य भाव आपका वर्तमान मजबूत करता है। जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने आपको अपने लेवल पर, आत्मज्ञान के लेवल पर जगाना, जिसको तुरीय अवस्था तक बोलते हैं। जब ये जागता है, ये होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने होती है, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि जब वो जाग जाता है तो फिर आप जो चाहें वो बना सकते हैं, जो चाहें वो देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कि चीज़ें जो हम देखते हैं, जो चाहिए, इससे भी परे की कुछ और चीज़ें हैं, जो आप करोगे आपको पता चलेगा, वो एडवांस वाली चीज़ें। और जो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, उनके लिए वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, जो भी उनकी इच्छा विचार आशाएं हों, या समय से पहले जल्दी इच्छा पूरी करना चाहते हों, वो उस हिसाब से देख सकते हैं। और ये चीज़ें आपको ले जाएंगी उसी लेवल पर जहाँ पर सूक्ष्म शुरुआत हो चुकी है, वैसे तो 2-3 एपिसोडों से, जहाँ पर आप उस चीज़ में एंटर कर चुके, जो मानव पद को पूरा करेगा, देवता श्री की श्रेणी में आपको ले जा रहा है, और जहाँ से सारी चीज़ें बन के आ रही हैं, और आपको पल पल महसूस हो रहा है कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, और अब हम क्या क्या बना रहे हैं, और सब कुछ बनाने के हकदार कर्म भोग हमारे ऊपर आ रहा है। तो हमें कैसे सोचना है, कैसे देखना है, इस तरीके से सावधान रहना। बहुत भली भांति जान रहे हैं, जो दरबार के हैं वो तो समर्पण करे बैठे हैं, अगर वो फिर भी गड़बड़ करते हैं तो याद रखें, इस लेवल पर आने के बाद आप कुछ भी करते हैं उल्टी सीधी कोई भी चीज़, तो उसका भोग आपका ही है, दूसरे का नहीं। पहले तो था अनजाने में गलती करना और अनजाने में भोगना, आप जान कर करोगे तो जान कर भोगोगे तो कितना दुख होगा, क्योंकि आपको नॉलेज है फिर भी। अब आए री एग्जीक्यूट, नई लर्निंग के साथ फिर एक्शन लो। जब आपको अडेप्शन बदल दी, फीडबैक का जो आप सीख रहे हैं सारा, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, री एग्जीक्यूट, नई लर्निंग के साथ फिर से एक्शन। आपको लगा कि मैं इस तरीके से बढ़ रहा हूँ आगे, और मेरा फीडबैक मिला कि मैं इस तरीके से और बूम जा सकता हूँ, जैसे सर्कल छोड़ना, भाई मैं सर्कल छोड़ दूँ, या मैं ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दूँ, या ऐसे मैं चैनल, वीडियो, या ऐसे गाने सुनना बंद कर दूँ, या ऐसे न, जो भी लगे आपको, जो आपका सर्कल हो, सर्कल का मीन्स लोग, समाज, ये तो है ही, इससे भी परे आपके विचार। आप जैसे फास्ट रखते हो, मैं कहता हूँ विचारों के, गंदे विचारों का फास्ट बर्त रखो अपना, कि हमें ये विचारों, ऐसे गंदे विचारों के सर्कल को छोड़ देना है, जो ऐसी ऐसी बात सोचवाए, दिखवाए, करवाए। क्योंकि ये आपकी इच्छा विचार आशाओं, आपको जो फीडबैक मिल रहा है, क्या आप यही चाहते थे, नहीं चाहते,
नहीं चाहते तो फिर क्यों लेके बैठे हैं ये विचार जो मन देख रहा है या मन में चल रहे हैं या पीछे के हैं या आपके साथ जो भी हुआ है या घटना है या समाज है, आप उसमें फंसे रहना चाहते हो या हाँ या नहीं? चाहते हो तो ठीक है, मुबारक है भाई। तो फिर तो आपका दो नाव में पैर नहीं रख सकते, आप वहीं रहोगे जहाँ हो। अब अगर आपको बाहर निकलना है, आपको उस लेवल पर पहुंचना है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्टैंडर्ड या अपनी इच्छा विचार आशाओं के प्रति, तो आपको जो आपने फीडबैक लिया है आप देखें, आप सही हैं, आपका माइलस्टोन मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सही डायरेक्शन है, तो ठीक है, और उसको और बूम करें। और आपको लग रहा नहीं, फीडबैक मिल रहा है, तो एक्शन लें, दोबारा से चेंज कर दें उन चीज़ों को जो आपके लायक नहीं है, चाहे आपके विचार हों, चाहे आपकी थॉट, आपका नज़रिया, एक्स वाई जेड, आपका बिहेवियर, आपके संस्कार या अंधविश्वास बिलीफ सिस्टम। पर ये ध्यान रखें, राइट और रॉन्ग हमेशा, क्योंकि कोई देखे ना देखे आपको पता है आपका माइलस्टोन क्या था, हमने क्या चाहा, जो चाहा, जो अंदर इच्छा है वैसी आपकी चाहत होगी, चाहत के हिसाब से ही आपके जो भी होंगे एक्शन री एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आप इनपुट से आउटपुट निकालते हैं वो सब आपके ऊपर है। बाद में जो भी इंसान जो बहाने लगाए, यही लगाए कि हमने ये चाहा और वैसा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो चाहते हैं होता वही है। इंसान स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, तभी तो कहते हैं सोच समझ कर करें। सोच समझ कर, जो और एडवांस है, जो एपिसोड को जानते हैं, जो इनके सीजन देखते हैं, तो कैसे कैसे होता है, इनपुट कैसे जाता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, सोच से, विचारों से, अंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। और जो दरबार के उनको तो और एडवांस पता है कि कैसे पितृ या स्मृतियाँ या कहाँ कहाँ की स्मृतियाँ आपने कहाँ नमस्ते किया, हाथ जोड़े और स्मृति एक्टिव और चीज़ें एक्टिव और आपके मेधस को कंट्रोल और आप गए अंगूठे में। तो ये हो गया एडवांस चीज़। जो सूक्ष्म की है वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, जो दरबार की वीडियो देखते हैं उनके सामने ये चीज़ें हैं ही, वो और अच्छे से समझें। उसके बाद और आपको ये एपिसोड समझ में आएंगे कि हमें कहाँ क्यों सावधान होना है, इन चीज़ों की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जीवन को बना रही हैं, हमारे जीवन को चला रही हैं। और कैसे हम एक लूप में फंसे पड़े हैं, जो कहते हैं कि कल किसने देखा है, आज जो करो, अच्छा करो या बुरा करो, वो लूप में आप फंस रहे हैं, वो खड्डे में आप फंस रहे हैं। और जैसे ही आपका अच्छे कर्म गए, बुरे कर्म के साथ आप ऐसे टांग दिए जाओगे, या अच्छे कर्म के साथ आपके बुरे कर्म खत्म हो गए। जैसे सुदामा थे, जैसे उनके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं तो एंड में क्या होता है, ऐसे ही वो अलग बात है। पर जैसे ही आपके बुरे कर्म खत्म होते हैं आपके साथ, आप अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ फिर भी बुरा हो रहा है, तो आप देखें अच्छा किसके साथ कर रहे हैं, अच्छे के साथ या बुरे के साथ। वो भी चीज़ छोड़ दें, आप अच्छा कर रहे हैं अपने साथ, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, आपने पूरी इंटेलिजेंसी, पूरी स्मृति, पूरे संस्कार, अच्छे सब चीज़ कर लिया, एपिसोड सीजन सब कुछ जान लिया, या दरबार के सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके साथ हो रहा है ऐसा तो याद रखें, आप के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता पहली बात, और हो रहा है तो ये चीज़ें आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हैं, आपको एक मतलब दे रही हैं, आपको एक समझ दे रही हैं कि कैसे चीज़ें। तो इससे क्या समझेंगे, कैसे आप गलत ऊर्जा एनर्जी में आपने इनविटेशन दे रखा है। और ये चीज़ें क्या समझ में आएंगी, किसको समझ में आएंगी, जो दरबार से जुड़े हैं। क्योंकि जो विज्ञान को जानते हैं, विज्ञान को तो पता ही नहीं है, विज्ञान को तो ये पता है हमने ये करा और ये सबूत है। अब ऊर्जा उनको दिखाओ, कैसे ऊर्जा होती है भाई? ऊर्जा होती है आप आंखों से क्या देख रहे हैं, आंखों से, कानों से, इस बॉडी इंद्रियों से क्या सोच रहे हैं। आँख क्या देखती है, जो हमारा मन, मन क्या चाहिए, जो हमारी आँखें और ये बॉडी इंद्रियाँ। तो खेल तो ऐसे चलता है। अब उन्हें कौन दिखाए अंदर की चीज़ें, ऊर्जा, ये चीज़ें, तो भाई ये तो होती हैं। तो जो जान गया है, जो भोग रहा है, जो दरबार के हैं, जो एडवांस है, उन्हें तो सावधान होना चाहिए। जो विज्ञान के तरीके से जानते हैं तो उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हम बना रहे हैं सब हमसे रेडी हो रहा है, हमें क्या करना है। असली खेल कहते हैं ना, अपने आप का ध्यान रखो। मैं पहले भी कह चुका था, दरबार भी, गुरुदेव भी कहते हैं राम और रावण रहेंगे, आपको याद रखना है आपके अंदर क्या है स्पेशल। आपको अपना फीडबैक लेना है, अपने ऊपर नज़र रखनी है, अपनी अडेप्टिंग करनी है, अपने में बदलाव करने, अपने में री एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट
इनपुट आप अंदर से लो, अपने से लो तो ज़्यादा बेटर है, अच्छे लो, समझो, होश में हो। कहीं और से मिल रहे हैं तो आउटपुट तो आपको फिर भी भोगना है, तो अपनी तरफ से आउटपुट लेना है जो आप इच्छा विचार चाहते हो, या बेहोशी में कहीं से भी कैसे भी आउटपुट मिल जाए और उन परिस्थितियों, उन आउटपुट को आप परोस के आपके सामने आता है और आप झेलते परेशान होते हो कि हाँ भाई मेरे को तो ऐसा जीवन चाहिए नहीं था, ऐसा चाहिए था। तो याद रखें, आउटपुट वही आएगा इनपुट जो होगा। तो कितने सारे तरीके बता दी, कितनी सारी चीज़ें डीप में बताई हैं आपको, दरबार से भी रिलेटेड, सनातन सूक्ष्म ज्ञान से रिलेटेड। तो इसी को कहते हैं चीज़ों को समझना। और जो दरबार में जैसे पूर्ण गुरु की परिभाषा बताऊं तो सदगुरु पूर्ण गुरु की परिभाषा क्या है, यही है, जो बनाना, मिटाना और समझाना हर तरीके से जानते हो। वो आपको लास्ट में क्या करता है, तुरीय अवस्था, जो होश की अवस्था लाता है। जब आपको समझ में आ जाता है तो आप खुद ही समझ में आ जाते हैं कि जो देख रहा था, जो बोल रहा था, वो तो नाम नाम रख दिया गुरु। रखना ही पड़ेगा, कैसे समझाया जाएगा, जैसे हमने नाम रख दिया फीडबैक या कोई चीज़, पर काम तो आपको वही हो रहा है जगाने का। जब आप समझ जाते हो तो आप क्या देखते हो कि वही परमात्मा है, वही भगवान है और सब में वही है। तो यहाँ तक की यात्रा आपको ज़रूर करनी है, आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे पीछे पीछे आती हैं। धन, पैसा, शौहरत, दौलत, सब इसी की तो हैं। फिर क्यों चिंता करके चिंताओं को बना रहे हो। सुख समृद्धि जब आपकी है, परमात्मा का सुख समृद्धि होगा या दुख होगा। तो परमात्मा का तो मेन चीज़ वही है, जब आप देख रहे हो सब चीज़ आपको समझ में आती है, उस पूर्ण गुरु में देखते हो और हर जगह देखते हो। जब गुरु आपको इस लायक बना देता है तो आपको समझ में आता है, चीज़ें आपके पीछे आती हैं उस दिन। धन, दौलत, शोहरत, घर, मकान, इच्छा विचार, आशाएं, समय रहते हैं ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं जैसे चमत्कार। बाकी जो दरबार के लोग हैं या उनमें से भी काफ़ी ऐसे हैं, उनसे आप बात करो, इंटरव्यू आपके सामने होते हैं, कैसे लोगों की कष्ट कटते हैं, इच्छा विचार आशाएं पूरी होती हैं। चमत्कार हो या जो और धर्म में हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो सही ऊर्जा के साथ है, कैसे उनकी इच्छा विचार आशाएं पूरी होती हैं। तभी तो ये चीज़ें पूजी जाती हैं विश्वास के साथ। एक होता है अंधविश्वास के साथ, और फिर भी लोग परेशान हैं, तो वो डर है, नासमझी है, नॉलेज नहीं है। तो पाप और पुण्य की बस इतनी सी परिभाषा है। इसके साथ भी ये बता दूं, समझदारी पुण्य है, बेवकूफ़ी पाप है। तो आपकी डायरेक्शन कहाँ है। अगर बेवकूफ़ी में आप गलत डायरेक्शन में और आप कह रहे हो मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आपकी डायरेक्शन गलत है। आप अच्छा कर रहे हैं अपने साथ और फिर भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो एक चीज़ ध्यान रखें, आपके जो भोग हैं, जो आपने पहले की फसल डाली थी, जैसे 10 बंदों में से, 10 इंसान में से 5 इंसान ऐसे हैं जो बहुत बेटर है, प्लस प्लस में उनका जीवन, उनके कर्म भोग, उनकी फसल। 5 ऐसे हैं जो डबल माइनस में हैं। तो सोचो उनको प्लस तक आने के लिए पहले तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करेंगे, कितना भी अच्छा कर लें, उन 5 से जो पहले से प्लस में उनकी होड़ तो कर ही नहीं पाएंगे, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो कहें कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा सोच रहा हूँ, इतना अच्छा कर रहा हूँ, इतनी अच्छी स्मृति है, जो भी XYZ आप चाहो, जो भी आपने सीखा है वो सब कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा। तो जो आपने भोग बनाए हैं, जो बीज डाले हुए हैं, वो तो आपको काटने पड़ेंगे। और इसी के चक्कर में इंसान सोचता है कि गलत करो और फिर कुएं में फंसते जाते हैं। और जो करते रहते हैं, जैसे सुदामा का एग्जाम्पल दिया, या धानु भगत हैं, या बहुत सारे ऐसे भक्तों के एग्जाम्पल हैं, जो वो करते हैं तो उनके पूरे बुरे कर्म सामने आते रहते हैं, उनको दुख काटना पड़ता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो भोग उनके सामने आके उनके पुण्य का उदय होगा और वो डायरेक्ट फिर एक पूरी मौज में जा सकते हैं, जिनको जैसे दरबार मिलता है या दरबार के आगे की जो प्रक्रिया कर पाते हैं या और ध्यान साधना में एडवांस हो पाते हैं, वो उनके पुण्य के आधार हैं कि वो उनके पुण्य कितने नेक्स्ट लेवल के हैं कि वो उस चीज़ तक यहाँ तक पहुँच गए। सोचो कईयों तक का ये नहीं पता होता और वो वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाते। तो कई लोग कहते हैं ना हम पूजा पाठ कर रहे हैं, दो हैं, एक तो गलत और सही, ऊर्जा गलत और सही का। दूसरा है आपके जो भोग आपने फसल डाली है वो अब तो आपको काटनी पड़ेगी। या तो आप अच्छा करोगे तो आपके साथ, जैसे आप प्लस करने लगे कोई चीज़, तो आपका माइनस आपके सामने आएगा, तभी तो वो माइनस होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए पूर्ण गुरु जो आपके कर्म भोगों को ही काट देता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्ञान है, नॉलेज है, इसको आप लिख लो।
इससे बचने के लिए, क्योंकि हर चीज़ भोगनी पड़ेगी। जब पूर्ण गुरु होता है आपको कर्म भोग से भी मिटा देता है, आपके कर्म भोग भी गायब कर देता है। भगवान आपको हिम्मत देगा, आपका साथ देगा ताकि आप झेल सकें। जैसे कि कृष्ण जी साथ देते हैं सुदामा का, या और भी आपने देखा हो, या जितनी भी आपने कहानी सुनी हो, भगवान ने इच्छाएं करी पूरी, या ऐसे कर दिया या वैसे हो गया। तो हर चीज़ के पीछे वो साथ भी देते हैं, फल भी होता है, हर सुख दुख चलती रहती है। पर पूर्ण गुरु, वो तो फिर आपको कर्म वो काट ही देते हैं, मिट ही गया। सोचो, एक उन्हीं के अंदर वो चीज़ होती है जहाँ परमात्मा ने इस लेवल का दर्जा दे रखा है, उस जो पूर्ण गुरु का दर्जा, क्योंकि उसमें भी वही होता है। जब आप ये चीज़ जानते तुरीयावस्था होगी तो आप अपने आप जान जाओगे कि सर जगह वही है, गुरु के रूप में भी वही है। तो समझने वाला, सुनने वाला, सब कुछ वही हो जाता है, पता चलता है आपको। तो आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, फीडबैक को पर्सनल मत बनाओ। क्योंकि गलत फीडबैक हुआ, आप उसको पर्सनल बनाने लग गए, उसी पे अटक गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनकेपेबल हूँ, या आपके लिए वो कठिन है, या आप बेवकूफ़ हैं, या आप कमज़ोर हैं। आपकी क्षमता, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि हर इंसान की समझने की क्षमता, या बुद्धिमत्ता, या नॉलेज, या रहन सहन, या जो भी, किसी के लिए कुछ सूट करता है, किसी के लिए कुछ सूट करता है। इस तरीके से ले इस बात को, क्योंकि कई लोग सोचे हमारे लिए काम नहीं कर रहे, हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं, या हम जो भी, अपने आप को नीचे ना गिराएं या गलत ना समझे। तो इसीलिए पर्सनल ना लें, कोई भी फीडबैक हो उसको पॉजिटिव वे में लें कि ये तरकीब नहीं, ये कमी रहेगी और हम ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है मैं करंट स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मेरी करंट स्ट्रेटेजी जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपके लिए ये काम नहीं करती, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं तो उसमें देखें क्या कमी है भाई। जैसे मैंने बताया, उसमें से आपको जो समझ में आ रही है वो देखें, आप कमेंट करें, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी सुरक्षित रखो, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल रखो, ये हमेशा याद रखना है। अपना जो आइडेंटिटी आपने चुन ली, मेरी 6 या 7 पीढ़ी अपने एग्जीक्यूशन के लिए जो आप करते आ रहे हैं, जो आपने सीखा, आप कर भी रहे हैं। अपने घर मकान या जो भी आपने फिल कर दिए, पीढ़ी के लिए, 7 पीढ़ी के लिए ऊर्जा डाल रहे हो, लगातार चल रहे हो, वैसा सोच रहे हो, वैसे व्यवहार है, वैसी आइडेंटिटी है, वैसा एग्जीक्यूशन है, वैसा आपका वो मूवमेंट है, या जो भी आपके फीलिंग्स हैं, उस तरीके से आपका रहना सहना जो भी आप कर चुके हो, उसको ना बदलें, कि वो तो है ही। आप उसको एडवांस करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर मूवमेंट लेने के लिए, क्योंकि आपने इतना समय दिया है, आप क्या आप दूसरा कुछ चीज़ों में समय दोगे? नहीं, क्योंकि फिर गड़बड़ होगी। फिर वही वाली बात, इस फसल को काटो घर के ना घाट के। तो इसी में आप फ्लेक्सिबल करें, चीज़ों को एडवांस पर ले जाएं कि मेरे लिए ये चीज़ हो सकती है। आईएएस सोचा है तो आईएएस में कोई और रैंक हो, आईएएस में मतलब रैंक नहीं, मतलब कुछ और सोच सकते हो आपको, या डॉक्टर में आप कुछ और सोच सकते हो कि मैं ये नहीं, ये टाइप का, या इस लेवल की, या आपने कहीं देखा हो गड़बड़ है या सही है, तो आपको उस लेवल पे अच्छा सोचना है। कईयों के लिए काम नहीं करती कुछ चीज़ें, कईयों के समाज में कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं। किसी के लिए बिजनेस समझ में नहीं आता और उसने बिजनेस पे ध्यान दे दिया, अब जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में। अब उसको बनाने की ही सोचें कि मेरे लिए ये आसान है, ये फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ, इस तरीके से मूवमेंट कर सकता हूँ। अपनी स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल रखें, जो आपके उसको प्लस माइनस कर सके, ये हमेशा याद रखें। क्योंकि आपने कोई भी चीज़ ऐसी बना ली और जो बदलाव नहीं है, और बदलाव करना तो ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी सुरक्षित, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल, यह स्ट्रेटेजी माइंड की ताकत है। ठीक है, माइंड की ताकत क्या है? स्ट्रेटेजिक, जो आप समझते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल रखना है, कि हमें क्या सोचना है। जैसे कि समाज में आए, कोई बात आई, आपने सीखी, आपने कुछ जाना, अनुभव लिया, अब आपका अनुभव ये काम करेगा आज से 50 साल 200 साल बाद, कि हमने ये सीखा था अपने पेरेंट्स ने सीखा था इस एपिसोड चैनल से या दरबार से। तो भाई ये चीज़ ही होती है, ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे किसी के बारे में ऐसे सोचने से, करने से, ऐसे ऐसे इनपुट जाता है तो हमें आउटपुट ऐसे मिलता है। जब आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। हम सोचें ना, हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छी संगत रखें, या इसमें और क्या फ्लेक्सिबल माइंड या ऐसी स्ट्रेटजी रख सकते हैं। एटमॉस्फेयर बनाना और वाइब, जो भी आप प्लस उस आने वाले टाइम पर इन चीज़ों के मेरे हिसाब से कोई व्यापार या वैल्यू भी हो,
ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है एक मानव जाति के लिए, उस क्षमताओं को बनाने के लिए। क्योंकि अभी हम जो न्यूज़ों में देखते हैं, जो हमारा समाज है ये क्या कर हो रहा है हमारे सबके साथ, हमारी जो ताकत है, जो हमारी असली चेतना की चीज़ें, वो नीचे की तरफ जा रही है। और जब हम कहीं वाइब या ये चीज़ें बनती है, फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं, तो हमारी वो चीज़ें कितनी और अच्छी होंगी। या नेचर, तो अभी नेचर तो जा चुका है ज़्यादा से आधे से ज़्यादा, पर नेचर को ही हम बनाए रखें और चीज़ें उस तरीके से परिवर्तन या मॉडर्न हो तो कितना बेटर होगा। तो यही होती है, आइडेंटिटी भी बेस्ट रही और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबल भी रही। तो इस तरीके से आप समझ पाए मास्टर फार्मूला एक्शन और रिजल्ट। आपका जो एक्शन है, सबको पता है हम एक्शन करते हैं और ये हमारा रिजल्ट आता है। हमने किसी पे गुस्सा करा तो रिजल्ट ये आया, हमने किसी पे, या हमने अपने बारे में अच्छा सोचा, अच्छा देखा, अच्छा हम सोच रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे, रिजल्ट जो भी आएगा आपको पता है। और इसी तरीके से हमारा फीडबैक है कि हमने ये फीडबैक है, इसमें हम सोचने के साथ हम ये कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को सिमुलेशन की तरह बना सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। आज हमने बंगला सोचा है तो हम बंगले के साथ साथ दूसरा बंगला या 200 गज या हेलीपैड या कार या अपना बैंक बैलेंस या अपने जो भी इज्जत, मान सम्मान, घर परिवार, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, अपना परिवार, XYZ जो भी, वो फीडबैक के बेस पर ही तो पता चलेगा कि ये फीडबैक आया है, अच्छा अब मैं इतना और बढ़ सकता हूँ, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, इसमें क्या कमी रह रही है। दोबारा एपिसोड सुनता हूँ या कमेंट करता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ है, भाई मैं अच्छा सोचना चाहता हूँ और पुरानी चीज़ें आ रही हैं, तो समर्पण करके देखें, उन्हें काट के देखें। दरबार के लिए तो आसान है, और जो वैज्ञानिक हैं उसको नहीं मान पा रहे तो देखो वीडियो देखें, ऊर्जा को चेंज करें, माहौल बदलें, इसमें मेहनत आपको लगेगी। फीडबैक अगर ले पा रहे हैं तो आपको मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के करना है तो समर्पण करें। क्योंकि एटमॉस्फेयर, समाज, पितरों का खेल, स्मृतियाँ, वो आपको नचाएंगी और आप नाचोगे। आपको पता है मेरे को एक्शन लेना है, स्वस्थता का, अमीरी का, मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ, अच्छा रहना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, और मैं एक्शन ले रहा हूँ, मेरे एक्शन बेकार जा रहे हैं। आपकी एनर्जी गलत है, रिजल्ट गलत आ रहे हैं। फीडबैक आप ले पा रहे हो और रिजल्ट गलत है, फिर एक्शन भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। तो वहाँ पे आता है भगवान। तो भगवान आपके सामने हैं, शिवलिंग की आप पूजा करते हो, दरबार को आप मानते हो। लर्निंग करें कि भाई हमें किसी की ऐसी बात नहीं सुननी, ऐसी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उनसे क्या बनती है स्मृति, दरबार के लोग अच्छे से जानते हैं। अडेप्ट और सीखें और वीडियो देखें, दरबार की 1-1.5 घंटा जो वैज्ञानिक आधार पर जानते हैं, चाहे मेरी एपिसोड वीडियो देखते हैं, उनको और गहराई से समझें, सूक्ष्म लेवल पर आपको बताया। दरबार के भी आप ज़रूर करें, अडेप्ट करें, फिर एक्शन लें, आपको पता चलेगा। और यही लूप जब लगातार चलता है तो रियलिटी इंटेलिजेंट कंपाउंड होती है, जो जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। तो आप अच्छे से माहिर हो जाएंगे भाई अपनी हेल्थ के लिए, आपको कैसे रहना है, कैसे सोचना है, आपको समाज में कैसे देखना है, कैसे नज़रिया रखना है, कि आपका नज़रिया कैसा रहे पैसों के लिए, आपका नज़रिया कैसे रहे परिवार समाज के लिए, आप अच्छे वक्ता हैं, आपको किस तरीके से स्टैंड। जैसे आपने कई बार सुना हो कोई घबराता था तो उसने आपने खुद से प्रैक्टिस करी कि सामने स्टेज है और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। जब आप इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं, फील करते हैं, वो एक्शन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, लर्निंग करते हैं, अडेप्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ये लगातार लूप जो आप करते हैं कॉन्सिस्टेंसी के साथ, तो आपकी रियलिटी इंटेलिजेंस बनती है और एक चक्रवर्ती कंपाउंड भी आ जाए। जैसे आपने 20 साल से परेशान रहे हो, आपकी स्मृति, आपके परिवार, आपने जो कर्म करे हैं, जो उसके बीज के हिसाब से आपका जन्म हुआ है, वो फसल आप काट रहे हो। अब जैसे जन्म कर्म के अनुसार जैसे जन्म हुआ है, अब वो लूप चलाएगा आपको, क्योंकि आप उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। यही तो मैट्रिक्स, यही तो भोग है। और रियलिटी इंटेलिजेंट यही तो होती है जो ऑटोमेटिकली आपको चलती, चाहे आप होश में हो जैसे, या बेहोश या होश, अभी तक तो इतना ही जानते हो। और असली होश वो जो तुरीय अवस्था होता है, जिसमें साक्षी और ये सब जान लेते हो। तो थोड़ा थोड़ा होश आता है कि हाँ, आपको बोला जाता है होश में आके ये नहीं करना वो नहीं करना, वहाँ तक तो आपका थोड़ा सा है जो आप बीच में प्रेजेंट में आते हैं, जिससे आपकी आगे की यात्रा हो सकती है। पर उसको लोग ध्यान नहीं देते, और फिर रियलिटी इंटेलिजेंट जो कंपाउंड है वो चलती रहती है।
बेहोशी वाली उल्टी सीधी जो समाज या और जगह हो रहा है। तो इसीलिए अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है, एवरेज इधर उधर उनका वही लूप चलता रहता है। तो हम किस चीज़ पे हमारा एक्शन है, रिजल्ट है या फीडबैक लेते हैं नहीं लेते, ले भी रहे हैं तो उसमें क्या गड़बड़ है मैं बता दूं। वैज्ञानिक आधार पे फिर वही है ऊर्जा। जो नहीं मानते ऊर्जा, तो मैं बार बार बता चुका हूँ, जो अपने तकिए अपने घर को कोसते हैं या अच्छा बोलते हैं उनको कैसा अलग मज़ा आएगा या बुरा लगेगा। जो अपने वाहन को गलत बोलते हैं, उनका वाहन व्हीकल उनसे कैसे ठोकता है या ठुकवाता है, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये ऊर्जा ही है, हम किसी को क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने वाहन के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं, ऊर्जा जा ही रही है। ऊर्जा जा रही है तो अब जब सामने आमना होगा तुम्हारा तो वही कहानी होगी भाई, गलत सोचा तो गलत ही तो साबित होकर रहेगा। आप सोचे जाओ मेरा दोस्त है, मेरे परिवार ऐसे हैं वैसे हैं, जब सामना सामना होगा जैसा आपने अच्छा अच्छा सोचा होगा या बुरा बुरा सोचा होगा, जो भी वो ऐसे ही परिस्थिति बनेगी। आप उस परिस्थिति का, उस स्थिति का शिकार होंगे, उसमें आओगे ही आओगे, क्योंकि आपने वो ऊर्जा बनाई है, वो बीज बोया है। तो जो ये सब कर रहे हैं उसके बाद फीडबैक, जो भी सब लर्निंग और अडेप्शन और एक्शन ये करना है, इसके बाद फीडबैक और लर्निंग याद रहे। तो इंटेलिजेंस आपको चेंज करनी है, जो गलत में है वो उसको सही करनी है, जो नहीं कर पा रहे, जो मेहनत करने के बाद भी, तो ऊर्जा चेंज कैसे होगी मैंने बताया। दरबार का सारा नियम पता करें, बहुत तरीके हैं, क्योंकि खेल सूक्ष्म से ही है, ऊर्जा का ही है गेम, और उससे ऊपर भी है जो इन चीज़ों को चलाता है, जिसको पूर्ण गुरु कहते हैं, जो मास्टर है इन चीज़ का। हर चीज़ का कोई ना कोई मास्टर होना चाहिए। तो इस लेवल पर आने के लिए, एडवांस लेवल पर आने के लिए, उस मास्टर को तो आपको, मास्टर तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी जो मेहनत करके कर पा रहे हैं, जिनका काम हो रहा है, उनके लिए मुबारक है। जो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ही परेशान है, उनको लगता है कि मैं एक्शन अच्छा ले रहा हूँ, मुझे पता है क्या चाहिए रिजल्ट, फिर भी वो नहीं आ रहा, फीडबैक भी पता है, लर्निंग भी कर रहा हूँ, अडेप्टिंग भी कर लिया, एक्शन भी ले लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, लूप से फिर भी बाहर नहीं जा रहा, आपकी बात फिर गलत कैसे हो रही है। तो गलत ही ऐसे है, फिर आपकी ऊर्जा, आपके पितर, आपकी उन चीज़ों की गड़बड़ है जो आपके मेदस को कंट्रोल करके आपको पता भी नहीं लगने दे रहे। आप सोचते मेरा मन मन कर रहा है, आपको नहीं पता वो स्मृतियाँ करवाती हैं, वो चीज़ करवाती हैं जिनको कहते हो कि मेरा मन, मेरी बुद्धि कर रही है। जबकि आपको वो चीज़ हटा दी जाए तो आप खुद समझ में आएगी। जैसे परशुराम की आंखों से आंसू निकले थे कि मैंने 21 बार क्षत्रियो को क्यों मारा, क्योंकि एक स्मृति थी जो उनके पितृ की थी। बहुत बड़ा खेल है तगड़े। यहाँ पे बहुत, जैसा नाच चलेगा स्मृति का वैसा आप नाचते हैं, आप नहीं बहुत है। तो जो वैज्ञानिक के आधार पर मानते हूँ, मेहनत करके थक गए हों, तो एक बार ये आजमा के देखें, जो सूक्ष्म की मास्टर पूर्ण गुरु ईश्वरी चिकित्सा चैनल पर समझ कर और आप जाकर पहुँच कर देखें, चमत्कार उन चीज़ों के दिखेंगे जिनका भी बाहर विदेश जिस चक्कर में लूटने आए थे, सोना चांदी या सोने की चिड़िया, उसके बाद भी एक ऐसी धरोहर है, ऐसा ज्ञान है जिसे आज तक अभी तक कोई नहीं ले जा सका। तो ये ऐसी चीज़ें, इसको देखें। भारत जो अपनी सनातन, जो अपनी ऊंचाइयों को छुआ है, वो इसी की बदौलत पर ऊंचाइयों पर जाता है, और आज तक अभी तक कोई भी उस ऊंचाइयों को छू नहीं पाया, ना ही छू पाएगा। इतना बड़ा ज्ञान है। तो रियलिटी इंटेलिजेंट कंपाउंड क्लियर है आपका। आज की स्टेट प्रैक्टिस, आज अपने किसी एक गोल पर यह पूरा लूप चलाओ। साक्षी वाले, दरबार वाले अपने उस पर चलाएं, अपनी अवस्था पर, अपने जो रूल्स हैं, नियम है, स्मृति किस तरीके से बनती है, हमें क्या सोचना, क्या देखना, क्या गाने, वीडियो, जो भी है, एटमोसफेयर आपके आसपास, समाज जो भी है, अपने हिसाब से देख के चलें कि क्या हमें चाहिए, और वैसी ही चीज़ें करें, अच्छी चीज़ अच्छी सोचें, दरबार के करें, दरबार के नियम फॉलो करें, दरबार के भजन या जो भी आप चाहते हैं, साक्षी भाव अपना मजबूत हो, उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को करें, दरबार से रिलेटेड जो विज्ञान के आधार पर जानना चाहते हैं, उस हिसाब से करें, उस लूप को चलाएं कि भी मेरे पास ये एक्शन और ये चीज़ें हो रही हैं, मेरा ये फीडबैक मिल रहा है, अब मेरे पास ये माइलस्टोन हो रहा है, तो उसको चलाएं। जब आपका माइलस्टोन आपका पूरा हो रहा है कि हाँ भाई मेरी इच्छा विचार आशाएं, मेरी मानसिक शुद्धि हो रही है, या मैं मानसिक ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, मैं चिंता के बारे में ना सोच कर मैं
जब से अच्छा सोचने लगा हूँ। जैसा बताया था कि आपके 7 साल में आप ऐसा दिखना चाहते हो या वैसे आपकी तरक्की होनी चाहिए, आज से आपके बुढ़ापे में आप ये देखना चाहते हो, या आपकी फैमिली की इमेज या अपने बारे में 100 साल 150 साल या 7 पीढ़ी के लिए। तो उससे रिलेटेड आपको जो भी फील हो रहा है, जो भी आपको अच्छा अचीवमेंट मिल रही है, तो उस चीज़ को टिक कर लें कि आप सही रास्ते पे हैं। तो इस लूप को चलाओ और एडवांस बनाओ। जब चलाते रहोगे और एडवांस बनाओगे और टेक्निक सीखते जाओगे, पांचों तरफ से सब जगह से प्रहार होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी गति तेज होगी। और ये मैंने एक्शन लिया और क्या रिजल्ट मिला इस चीज़ का भी देखें, और रियलिटी ने क्या फीडबैक दिया, मैंने क्या सीखा। ठीक है, कभी बंद ना करें ये चीज़। और अपग्रेड क्या करना है, अगला एक्शन क्या है, तो आप उस लेवल पर जाते हैं जहाँ पर आप कभी घमंड में नहीं आ सकते, आप कभी मूर्ख नहीं बन सकते, आप कभी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी चीज़ चालू है। जो अपने आप को तराशता रहता है वो हीरा भी बन जाए, वो एंड में और ज़्यादा चमकता है। और यही होते एक मास्टर, यही आपको मास्टर मास्टर बना देता है। तो ये चीज़, ये पल जब आप देखते हैं कि हम वही बन गए कि बोलने वाला देखने वाला वो तो सब कुछ, तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, आपके पीछे आती हैं, आपकी इच्छा विचार आशाएं कब पूरी हो गई आपको पता भी नहीं चलता, कब आप सुख में आ गए। आपने ऑटोमेटिकली जैसे दुख से ध्यान हटा के सुख की तरफ सोचने लगे, आपको पता नहीं चला, ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक ही चीज़ पर फोकस हो सकता है, कहीं भी दे लो, या तो अपनी इच्छा विचार आशाओं पर जो भी आप चाहते हो, या फिर जो नहीं चाहते उन पर, आपके ऊपर है। और आपको इतनी नॉलेज है उसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ आप में। टुडे की स्टेट हो गया, आई डोंट फियर फीडबैक, आई यूज़ फीडबैक। मैं रिजल्ट से टूटता नहीं, मैं रिजल्ट को पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ते हैं, किसी ने बहुत पहले कभी पूछा था, बात चल रही थी तो मेरे को आज भी याद है। तो हम एक चीज़ होती थी तो हम बात करते थे, तो एक ही जवाब होता था मेरा कि मैं गलत में से भी ज्ञान ले लेता हूँ और सही का तो ज्ञान है ही। तो आप उससे क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नॉलेज ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है, या टूट रहे हैं। ये भी एक माइंड सेट है कि आपकी इतनी क्षमता, आपको इसके आगे पता ही नहीं है, आपको गिरा दिया, आप तो पहले ही गिरे हुए थे, चल किसके बेस पे रहे थे। जब कोका कोला बनी थी 1857 में शायद, तो 10-20 सालों में 2-4 बोतल ही बिकी थी, कांच में आती थी उस टाइम। आज देख लो कोका कोला ब्रांड। तो टूटा नहीं, रिजल्ट को बढ़ाया, क्या करें, प्लस माइनस करते रहे, फीडबैक लेते रहे। आज भी देखो इतने आपको बिजनेस मिलेंगे जो एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, वो फीडबैक लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं, कोई रिव्यू देता है किसी चीज़ों पर, कोई किसी चीज़ों पर देता है, परिवर्तन ला रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे नोकिया है, नोकिया ने क्या करा, फीडबैक। सबसे पहले गूगल नोकिया के पास आया था, मना कर दिया, मेरे को साइंबियन पे रहना है, गूगल पे नहीं जाना, ठीक है, नहीं लिया फीडबैक। अब क्या हुआ, सैमसंग ने ले लिया, बूम हुआ, आज गूगल ही गूगल है, नोकिया है ही नहीं। किस वजह से, अपना सॉफ्टवेयर वो साइमन से गूगल पे नहीं आया, और गूगल ही आज सब जगह। तो ये होता है वो टूट गया। पर देखे जाए, अगर ना टूट कर आज भी आ जाए, आज भी वो चीज़ करे, वो सीखे, अडेप्ट करे, फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एवरी फीडबैक मेक्स मोर इंटेलिजेंट। तो हमेशा याद रखें, आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है, जो पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ में हो सुझान। 10 हैं 100 हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि हो सकती है, कर्म किसी के माइनस ज़्यादा हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। हमेशा याद रखें, प्लस वाले तो हैं ही मौज में, माइनस वाले अगर सोचते हैं हम ऐसा करते हैं वो करते हैं, हमें तो भोगना ही पड़ेगा, क्या करें। करते रहो करते रहो करते रहो। जड़ वाले बुद्धि के लोगों में जब ज्ञान आ जाता है तो आप कौन चीज़ है। और आपको बताऊं, आपकी उसके लिए हिम्मत देने के लिए, आपकी सही रास्ते पर चलने के लिए, तो याद रखें, एक तो पूर्ण गुरु पकड़ लिए तो वहाँ तो फिर आप 1 मिनट में प्लस में आ गए। जैसे आपकी श्रद्धा विश्वास, सबसे बड़ा खेल इसी का है। दूसरी बात कि आप अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे, आप वैज्ञानिक आधार पर चल रहे हैं, नहीं मैं तो मानूंगा तब जानूंगा या फिर मानूंगा, वो भी आपको वहीं ले जाएगी, कोई बात नहीं। आप सूक्ष्म भी नहीं समझ पा रहे, आप खाली विज्ञान के आधार पर, वही बुद्धि है जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से भी समझना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहें।
होमवर्क जो प्रैक्टिस मैं देता हूँ या जो भी आपको स्टेट सीज़न जो चल रहा है एपिसोड जो इतने भी आपके, उनको होमवर्क के तरीके से अपने गृहस्थी जीवन पर आधारित अप्लाई करें उन चीज़ों को। जितना करेंगे, जितना रहेंगे, जितना टाइम देंगे, जैसे मैं बोलता हूँ 24 घंटे में 48 घंटे वाला काम कर सको, तो BMW की कोई भी चीज़ आपकी उतनी ही करीब होगी जितनी ज़्यादा आप करोगे, सिंपल बात है। तो जैसे भी आपने कर रखा है, चाहे फाइनेंशियल के लिए, चाहे धन के लिए, चाहे सुख के लिए आपके पास मिल रहा है, आपको फीडबैक आपको लेना है, इस लूप को और इंटेलिजेंट बनाना है कि भाई मेरे तो फ़ायदा हो रहा है, इस लूप में देखें फ़ायदा वाले और कैसे प्लस कर सकते हैं और क्या जो अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे, एग्जीक्यूट तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या गड़बड़ है, तो फीडबैक लें कि भाई मेरे पास इनपुट आ रहा है, मैं सीख गया हूँ, आउटपुट भी पता है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, मेरा समाज, मेरा एटमॉस्फेयर, मेरे गाने, मेरे यूट्यूब्स, मेरे चैनल्स अच्छे हैं बुरे हैं, क्या मैंने चुना है, क्या मेरी अंदर की जो हम कहते हैं कि मेरा मन चाहता है, हम जंक फूड खा रहे हैं या उल्टा सीधा खा रहे हैं, या जो भी हम चाहते नहीं अच्छा विचार आशाओं के प्रति, फिर भी हमारा मन आलस में है और हमें काम करना है या जिम करनी है या वॉक करनी है या हमें उतना खाना है या वैसे बैलेंस में रहना है, फिर भी अपोजिट क्यों हो रहा है, हमारा मन हमारी बॉडी साथ क्यों नहीं दे रही। इसके पीछे कौन हो सकता है, इसके पीछे आपकी ऊर्जाएं हो सकती हैं। अब आपको नहीं पता, आप नहीं मानते दरबार को, जो मानते हैं वो तो मौज में है ही। अब आप क्या करने, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी है उसको हराने के लिए, जितनी मेहनत आप कर सको, क्योंकि स्मृति के हम गुलाम हैं, दरबार साहब कहता है परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, स्मृतियों के गुलाम हैं। स्मृतियों के गुलाम से हटना है, उन परिस्थितियों को बदलना है, तो होश में रहना पड़ेगा पहली मेहनत। और होश में कौन लाता है, वो गुरु ही लाते हैं, पूर्ण गुरु ही लाते हैं। आपको बस प्रैक्टिस बता दिए, फीडबैक के लिए सजग रहें, अपने विचार, अपने ऑब्जर्व, अपने देखना सोचना, मन क्या देख रहा है, क्या सुनना है, क्या चाहता है, हमारी इच्छाओं से अलग चाह रहा है हमारा मन बॉडी, हमें 4 बजे जिम में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, और हमारी बॉडी हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, ये कहाँ गड़बड़ हो रही है। भाई मेहनत लगेगी, मेहनत करो दबा के। ये लोग कहते हैं कि मेहनत करने से होता है, करो ऐसी वाली मेहनत, क्यों नहीं होगा, होगा। पहुँचोगे देर सवेर पर होगा जरूर। तो हरिहर करेंगे, जाने आपने क्या जाना। आपने सीज़न 7 डे 230 इन्फिनाइट रियलिटी फीडबैक लूप में जाना। आज हमने सीखा कि रिजल्ट को केवल सक्सेस या फेलियर की तरह देखने के बजाय फीडबैक और इंफॉर्मेशन की तरह कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, जो दरबार के हैं, जो दरबार से नहीं है, जो नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उनको देखना भी है, करना भी है। और जैसे ही आप जान जाते हैं तो मैं तो कहूँगा तुरंत दरबार की वीडियो या एपिसोड या जो भी आपको ज्ञान मिले, जहाँ से लेने में कोई बुराई नहीं है, ना शर्म होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ में शर्म और दूर रहना चाहिए। तो आपको जब ऐसी चीज़ समझ में आती है तो तेज़ी से जाएं, और जो ज़्यादा मेहनत करने के लिए हैं तो करें भाई, कोई नहीं, पहुँचोगे आप भी, उसके लिए कोई वो नहीं है, कर्म तो है ही। तो इस एपिसोड में एक्शन एनालिसिस सीखा आपने, रियलिटी फीडबैक जाना, रिजल्ट इंस्पिरेशन जाना, स्ट्रेटेजिक लर्निंग जाना, अडेप्शन जाना, री एग्जीक्यूशन जाना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जाना। क्योंकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्यों होता है, लगातार चीज़ें, तरक्की, सफलता, हंसी खुशी माहौल, जो भी आप देखते हैं प्लस वाले प्लस हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, तो इसके पीछे ये उनको अपना फीडबैक पता है। अंबानी का जो मेरे को याद है, एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बच्चे से अपने गार्ड के लिए माफ़ी मंगवाई थी। उन्हें पता है, उन्हें नहीं भूलते वो अपने आप को, कि हम वो फीडबैक नहीं लेते, यही तो फीडबैक है, वो फीडबैक याद रखते हैं, अपना फीडबैक हमेशा याद रखते, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि उन्हें पता है हमें किसकी कैसी ऊर्जा लेनी है। किसी ऐसे से बोल के हमारा फ़ायदा या घाटा तो खैर कोई क्या कर लेगा, ऐसी जगह दादागिरी भी दिखाओगे, पर इस ये आपके स्टैंडर्ड का, आपकी फ्रिक्वेंसी को गलत कर सकती है। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, या जो आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा लगातार देख रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आप उस सर्कल उस समाज में रहकर भी आप बूम जा रहे हैं, आपने सीख लिए सारे एपिसोड और सीजन आपके लिए काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। दरबार के नियम भी काम कर रहे हैं, आपको तो चारों तरफ से बस सब कुछ समझ में आ रहा है और हो भी रहा है, तो आपको क्लियर होगा। तो यही है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट।
और जो मैंने बताया था कि मेहनत वाले के लिए होगा देर सवेर और उनके लिए थोड़े जल्दी हो जाता है, तो देखो हर चीज़ सूक्ष्म से बन के तैयार हो रही है। जो डायरेक्टली सूक्ष्म पर काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली उनको मास्टर मिल चुका है पूर्ण गुरु, तो देखो कहानी हो जाएगी अलग। यहाँ आप ही मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा तो भटक के आने में टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को इस तरीके से लें, कभी सोचे कि टाइम लगेगा ऐसा कैसे। तो दोनों में अंतर है, दोनों की क्षमता आपको क्लियर कर दी है मैंने। कोर प्रिंसिपल जाना, आइडेंटिटी को मजबूत रखो, स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल रखो। ठीक है, जो आइडेंटिटी इच्छा विचार आपने सोच ली कि मेरी 7 पीढ़ी में ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, जो भी आपने गोल एंड द गोल देख लिया, वही आपकी आइडेंटिटी है। चाहे डॉक्टर, चाहे मेरी, चाहे गरीबी, चाहे सुख, चाहे जो भी सफलता, चाहे जो भी आप सोच पाते हो, वही आपकी आइडेंटिटी के रूप से आप जब निर्णय जो भी आप लेते हैं, जो भी होता है, उसके बाद आपको जो प्लस में जाना है, आपको एडवांस रहना है, तो फ्लेक्सिबल रखें स्ट्रेटेजी। चाहे स्ट्रेटेजी आपके टाइम, आने वाले टाइम पे कई नियम या कोई और दरबार ज्ञान दे दे, या मेरे पास कोई और स्ट्रेटेजी आए मैं आपको बता दूं, तो वो आपको ले ली है। ये नहीं कि मेरे लिए तो वो काम कर रही थी, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपको और बढ़िया कर रहा है। पहले आपको एक रास्ता था, अब आपको 5 रास्ते मिल गए, 10 रास्ते मिल गए, जो आपकी मंजिल तक आपको ले जाए। तो इस तरीके से समझें इस चीज़ को। रियलिटी से मिलने वाला फीडबैक आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपके अगले बेहतर एक्शन को बनाने के लिए है। इस चीज़ को याद रखें। इस चीज़ के लिए है रियलिटी से मिलने वाला फीडबैक, ग्रोथ रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपके अगले एक्शन का बेहतर। जैसे आपने जाना, आपने फीडबैक लिया, अब आपने अपनी फैमिली में अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, ये जो भी आपके आसपास जिसका भी आप चाहते हैं, समाज को बेहतर करना चाहते हैं, आप कभी मास्टर बनते हैं, आपके कभी जिम्मेवारी आती है, या आप आने वाले टाइम में ये करते ही हैं। घर परिवार समाज कहीं ना कहीं अपनी तरफ से होगा, जो भी जहाँ से सुन रहे हों, देख रहे हों, तो उनकी भी तो कोई जिम्मेवारी होंगी। वो भी तो अपनी जिम्मेवारी पे कोई ना कोई चीज़, अपना धर्म निभाएंगे ही। तो धर्म तो हर कोई निभा ही रहा है। तो उस धर्म को निभाने के लिए, अपने बाप को बेस्ट देने के लिए, अपने उस चरित्र, अपनी आइडेंटिटी को बेस्ट देने के लिए हमें हमेशा फीडबैक ज़रूरी है, ताकि हमारी और ग्रोथ को और ग्रोथ बनाए, हमारे और चरित्र को और बेस्ट चरित्र बने, हम और अच्छे स्टूडेंट से और अच्छे स्टूडेंट बने। हम अपनी आप में याद रखें हम क्या हैं, हम अपने आप को ना भूलें। जो भूल जाते हैं वो यूं ही बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कल हम क्या थे, आज हम क्या कर रहे हैं। हमने इतनी मेहनत से ये साम्राज्य बनाया और हम एक सेकंड में बर्बाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक ना समझिए बेवकूफ़ी, या क्यों ये बेवकूफ़ी आ रही है, कैसे समझोगे, ये फीडबैक के जरिए समझोगे। उस चीज़ को याद रखें, इन चीज़ों पर काम करें, ये आपकी आंखें खोल देंगी और आपको आगे की तरफ भी ले जाएंगे, और आपके लिए चीज़ें काम करेंगी, जिसके लिए चीज़ें या जो भी टेक्निक्स काम नहीं करती, समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि आप फीडबैक नहीं लेते। तो ये तो हो गई मेहनत, तभी तो मैं कहता हूँ देर सवेर आ जाओगे। और जो दरबार से जुड़े हैं, जिनके पीछे पूर्ण गुरु हैं, जिनका है जो दीक्षा लिए बैठे हैं, उनके लिए चीज़ें आसान क्यों हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ और बेटर क्यों है, वो इतने ज़्यादा और क्यों एडवांस समझ पा रहे हैं। उनकी भूख और अलग लेवल पर, बुद्धि अलग लेवल पर ऐसी क्यों है कि उनके लिए सब चीज़ और आसान है और अच्छे से काम कर रही हैं। फीडबैक भी ले पा रहे हैं, हर टेक्निक काम कर रही है, हर चीज़ में मास्टर हैं, क्योंकि वो तो खुद ही सूक्ष्म से चीज़ चालू हो रही है, और सूक्ष्म के तो वे मास्टर ही हैं। क्योंकि विज्ञान सबकॉन्शियस तक जा पाया है, मनोविज्ञान तक जा पाया है, उससे आगे भी चीज़ें हैं जो कारण शरीर में होती हैं। मैंने पहले ही बताया, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ विज्ञान खाली शरीर, और शरीर से सब कॉन्शियस, और काफ़ी बस इतना ही जा पाया है। जबकि चीज़ें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं कारण शरीर में, जो 3 शरीर, हमेशा 7 शरीर होते हैं, जिसमें से तीसरा शरीर कारण शरीर होता है, जिसके अंदर स्मृतियाँ ये होती हैं। तो गहराई की चीज़ है, जो विज्ञान के आधार पर है। वो कैसे भी अगर उन्हें लगता है तो आएँ उस लेवल पर भी। और शॉर्टकट चाहते हैं, दरबार या कोई वीडियो ईश्वरीय चिकित्सा, जैसे भी आपकी बुद्धि, कर्म, फल, या जो भी आपका एनर्जी पीछे से चेंज हो जाए। और जो दरबार के ही हैं, उन्हें तो बहुत
अच्छे से और एडवांस लेवल पर चलना है, ताकि ये आपकी जिम्मेवारी है। आप शिष्य हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है कैसे स्मृति, कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे हमें सावधानी, कैसे और हम समाज को या अपने आप को, अपने परिवार को और बेटर कर सकते हैं। तो हरिहर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।